कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक फैशन से प्रेरित। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों अध्याय 13 पद 7। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। गलतियों अध्याय 1 पद 6 और 7। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 2 तीमुथियुस 4:3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्या आप एक ऐसे आम व्यक्ति हैं जो नवीनतम फैशन के आधार पर अपनी पूरी अलमारी बदल देते हैं? अगर हर कोई धारीदार, चमड़े, गुलाबी या नारंगी कपड़े पहन रहा है, तो क्या आप भीड़ में फिट होने के लिए खुद को और अपनी पसंद को बदल देंगे? अगर फैशन आपकी पहचान निर्धारित करता है, तो आपका कोई वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है और आप दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए बेताब है। यह मानसिकता आपके आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है और आपको ईश्वर से दूर कर सकती है। इसके बारे में सोचें। पहले पुरुषों को मूंछों के साथ बालदार होना चाहिए था, फिर उनके शरीर के अधिकांश हिस्सों पर साफ सफाई होनी चाहिए, फिर टैटू वाले हिपस्टर्स, और अब ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद पर ध्यान आकर्षित करते हैं तब तक आपको फैशन में माना जाता है। महिलाएं जो अपने कपड़ों के साथ शालीन थीं, अब मानती हैं कि वे जितनी अधिक आकर्षक होंगी उतनी ही वे फिट होंगी। यदि हमने अपने दिलों में मसीह को स्वीकार कर लिया है और शास्त्रों में निहित है, तो हम सिद्धांत में नवीनतम फैशन से हवा में एक पत्ते की तरह नहीं हिल सकते। चाहे आपको कोई भी भविष्यवाणी का रहस्योद्घाटन मिला हो, यह अंतिम नहीं हो सकता है जो मसीह की वापसी तक बना रहेगा। चाहे आप शास्त्र से जो भी व्याख्या करें, आपको सभी चीजों में सुधार और प्रशिक्षित होने के लिए खुला होना चाहिए। केवल मसीह ही परम सत्य है। ऐसे कलीसिया सिद्धांत रहे हैं जो केवल पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति पर केंद्रित थे। हाइपर ग्रेस का समय जिसने इस बात से इनकार किया कि पाप अब मौजूद नहीं है और हम पश्चाताप का उपदेश नहीं दे सकते। शुद्ध सुसमाचार प्रचार का एक नया आंदोलन भी है जो इस बात पर केंद्रित है कि अजनबियों से पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए बेतरतीब ढंग से प्रार्थना की जाए, उनसे भविष्यवाणी करने के लिए कहा जाए और उन्हें एक ही मुलाकात में पानी में बपतिस्मा दिया जाए, बिना ये जाने कि वे पहले अपनी पापी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं या नहीं और क्या वे कलीसिया का हिस्सा बनेंगे। मसीह आज, कल और हमेशा एक जैसा है। ईश्वर का नियम परिपूर्ण है। आधुनिक मेगाचर्च, कॉन्सर्ट लाइट, मनोरंजन योजनाएं और भावनाओं पर आधारित नवीनतम आराधना गीत समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर का वचन हमेशा के लिए रहेगा। मुझे नहीं पता कि आप किस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर यह आपको पवित्रता का जीवन जीने, दूसरों के साथ यीशु को साझा करने, दान करने और बिना शर्त प्यार करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो आपको शायद शास्त्रों में वापस जाने और सत्य में जमने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप मेरे पैरों को जाल से बाहर निकालेंगे। आप मेरे पैरों को फंसने से बचाएंगे। आप मेरे पैरों को हिरण के पैरों की तरह बनाते हैं। हमें अच्छे सिद्धांत सिखाने वाले नेता देने के लिए पिता का धन्यवाद। वचन की खोज न करने और सभी प्रकार के सिद्धांतों का पालन न करने के लिए हमें क्षमा करें। दुख से डरने या जिस तरह से हमें लगता है कि हमें करना चाहिए वैसा काम न कर पाने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सच्चाई सुनने से डरने के लिए क्षमा करें जो हमें सही करेगी और हमें सही रास्ते पर ले जाएगी। हम सच्चाई का सामना करने और अपने तरीके बदलने के लिए साहस मांगते हैं। हमें अजीब सिद्धांतों और फैशन से दूर रखें जो हमें पवित्रता से दूर ले जाते हैं। हमें मसीह के प्रति सच्चे रहने और इस बात की परवाह न करने की अखंडता दे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम एक रीढ़ की हड्डी मांगते हैं जो हमें आपके वचन की सच्चाई पर खड़ा करती है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।